नमस्ते सभी को, मैं आशीष आज एक नए वीडियो के साथ 50 रुपीज़ वाले कम कीमत वाले शेयर जिसका है हाई ROE एवं ROC ही जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। ROE इक्विटी शेयर का संक्षेप लाभप्रदाय का मापता है, जबकि ROC कुल पूंजी से रिटर्न का मूल्यांकन करता है जो दक्षता और मूल्य सृजन का उजागर करता है। 50 रुपीज़ से कम कीमत वाले ऐसे शेयर हम लोग खोजे हैं जिसका आप नज़र करना चाहिए। चलिए जानते हैं आज का वीडियो के माध्यम से विस्तार से। ये वीडियो आप पसंद करते हैं तो लाइक करें। कृपया ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम लोग कोई रिकमेंडेशंस नहीं करते स्टॉक खरीदने बेचने के लिए। कृपया अपना खुद का स्टडी करें एवं कोई भी निवेश करने से पहले अपना वित्तीय सलाहकार से परामर्श जरूर करें। हम लोग को जो पहला स्टॉक रहेगा गुजरात टूल लूम लिमिटेड। 22 नवंबर 2024 का गुजरात टूल लूम लिमिटेड का 12.63 प्रति शेयर पर खुला है, जबकि पिछला बंद भाव 12.39 से अधिक था। पूरे दिन शेयर का स्थिति बनाए रखा एवं बाजार बंद होने तक 1.94% बढ़ोतरी के साथ 12.63 पर बंद हुआ। बाजार का पूंजीकरण इसका कंपनी का बाजार का पूंजीकरण 202.26 करोड़ रुपए है। गुजरात टूल लूम लिमिटेड ने 179% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ROCE और 170% का रिटर्न ऑन इक्विटी ROE के साथ एक असाधारण वित्तीय प्रदर्शन दिखा है। ये प्रभावशाली आंकड़े पूंजी का उपयोग करने का एवं शेयरधारकों को रिटर्न का उन्नत करता है, कंपनी का उल्लेखनीय दक्षता उजागर करता है, इसका एक मजबूत बाजार प्रतियोगी का रूप में स्थापित करता है। गुजरात टूल लूम लिमिटेड का सटीक इंजीनियरिंग और विनिर्माण समाधानों के माहिर है, जो विविध उद्योगों को उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद देने का ध्यान केंद्रित करता है। अपने परिचालन दक्षता और मजबूत वित्तीय प्रदर्शन के लिए जाने जाने वाली कंपनी नवाचार एवं रिकॉर्ड प्रथाओं का और रणनीतिक पूंजी को उपयोग के माध्यम में मूल्यों का वृद्धि करना एवं जारी रखते हैं। तो आप गुजरात टूल लूम को ऊपर नज़र रख सकते हैं। हम लोग का सेकेंड स्टॉक रहेगा फ्रैंकलिन इंडस्ट्रीज लिमिटेड। फ्रैंकलिन इंडस्ट्रीज लिमिटेड का शेयर 22 नवंबर 2024 को 2.30 पर खुला, जिसका पिछले बंद भाव 2.23 से कम था। ये 2.23 इंटरडे हाई और 2.12 पर डे में कारोबार करते हुए पहुंच गया। कंपनी का बाजार पूंजीकरण 61.60 करोड़ रुपए था एवं फ्रैंकलिन इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने 120% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ROCE और 112% रिटर्न ऑन इक्विटी ROE के साथ एक बेहतरीन वित्तीय प्रदर्शन का समाधान प्रदान किया है। ये प्रभावशाली मैट्रिक्स पूंजी उद्योग एवं लाभप्रदायता एवं कंपनी का असाधारण दक्षता संकेत करता है, जो बाजार का नेता के रूप में एक स्थिति मजबूत करता है। फ्रैंकलिन इंडस्ट्रीज लिमिटेड औद्योगिक समाधान को बनाने के लिए माहिर है, जो विभिन्न क्षेत्रों को उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद प्रदान करता है। अपना परिचालन को उत्कृष्टता जाने जाने वाली कंपनी का स्थिर दक्षता ध्यान केंद्रित करती है एवं प्रतिस्पर्धा को औद्योगिक परिक्रम में हिस्सेदारों को एक मजबूत प्रदर्शन मूल्य सृजन सुनिश्चित करता है। हम लोग का थर्ड स्टॉक रहेगा मिष्टान्न फूड लिमिटेड। इसका 22 नवंबर को 2024 को मिष्टान्न फूड लिमिटेड 13.93 पर खुला था, जिसका पिछले बंद भाव 13.88 रुपीज़ से थोड़ा ऊपर था। ये 14.10 पर इंटरडे हाई पर पहुंचा और 13.75 तक लास्ट में एक क्लोजिंग हुआ। बाजार बंद होने तक 1.10% बढ़त के साथ ये 14.2 पर बंद हुआ था। कंपनी का बाजार का पूंजीकरण 1510 करोड़ रुपए रहा एवं मिष्टान्न फूड ने 88.7% रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय ROCE एवं 98.7% रिटर्न ऑन इक्विटी के साथ एक उल्लेखनीय वित्तीय मजबूती प्रदर्शन कर रही है। मिष्टान्न फूड एक प्रमुख खाद्य निर्माण कंपनी है, जो उच्च गुणवत्ता वाले मिष्टान्न एवं स्नैक्स का विशेषज्ञता रखती है। इसका ग्राहकों की संतुष्टि
और व्यवसाय में केंद्रित करने में लगा है। सो मिष्टाন্ন फूड, फ्रैंकलिन इंडस्ट्रीज लिमिटेड एवं गुजरात टूल रूम लिमिटेड, ये तीनों स्टॉक थोड़ा रिस्की स्टॉक है। आप निवेश करने से पहले थोड़ा सा सोच समझ के निवेश करें। अभी मार्केट काफ़ी वोलाटाइल्स है, तो इसको स्टडी करें। हम लोग इसमें निवेश का सलाह एकदम नहीं दे रहे। हम लोग ओनली वीडियो के माध्यम से विस्तार किया है। जो ROC एवं ROE इसका अच्छा है, तो आप इसको अपना रेडर में रख के स्टडी करिए एवं उसके बाद आपका वित्तीय सलाहकार से डिस्कस करने के बाद ही कोई भी स्टॉक का निवेश करने का मन बनाए। इसके साथ मैं आशीष आज का सत्र समाप्त करता हूँ। इस तरह का और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम लोग कोई रिकमेंडेशंस नहीं करते स्टॉक खरीदने बेचने के लिए। कृपया अपना खुद का स्टडी करें एवं कोई भी निवेश करने से पहले अपना वित्तीय सलाहकार से परामर्श जरूर करें। धन्यवाद।